तो बच्चों आज का अगला प्रश्न है, देखिए एक समांतर चतुर्भुज है जिसके क्रम से शीर्ष दिए गए 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5। इसमें x और y की वैल्यू निकालनी है। देखिए बिंदु में यहाँ पर जो दूसरा बिंदु है इसमें y दिया है 4 और तीसरे बिंदु में भुज x दिया है। इन दोनों के मान क्या है? प्रश्न में कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज के क्रम से शीर्ष दिए गए। तो बच्चों देखिए x y का मान निकालने के लिए यहाँ पर एक बहुत छोटा और आसान कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, परंतु ये एक दूसरे को एक बिंदु पर समद्विभाजित जरूर करते हैं। ये बिंदु मान लेते हैं P है, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। विकर्ण आपस में समांतर चतुर्भुज के बराबर नहीं होते, लेकिन विकर्ण एक बिंदु पर समद्विभाजित करते हैं, विशेषता होती है। इसका मतलब दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु का P। तो आप लोगों को मध्य बिंदु का के निर्देशांक बताए गए हैं पिछली क्लास में, क्या होते हैं x1 + x2/2 y1 + y2/2। मतलब भुज के योग का आधा और कोटि के योग का आधा। बात समझे कि नहीं? समापक्षक/2 समापारिणेय/2। तो अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, BD और AC का मध्य बिंदु क्या है? समान है। यहाँ लिखेंगे क्योंकि विकर्ण AC तथा विकर्ण BD का मध्य बिंदु P समान है। एक ही है ना? तो अब इसमें है क्या? AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक, AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या बनाएंगे? x1 + x2/2 x1, ठीक है। अब इसको x2 मान लीजिए अपान 2 y1 + y2 2 + 6/2 बराबर। अब BD में जाएंगे, BD x1 + x2 4 + 3/2 4 + 3/2, ठीक है ना। y1 + y + 5/2। तो बेटा मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र मैंने लगा दिया है। कैसे आता है आपको बताया ही गया था। बात समझे कि नहीं? तो बच्चों अब इसमें है क्या, भुज को भुज के बराबर कर लो, क्योंकि ये दोनों बिंदु आपस में क्या है? बराबर है, समान है। और कोटि को कोटि के बराबर कर लो। तो देखिए पहला 1 + x/2 बराबर भुज भुज के बराबर करो 4 × 7/2। बेटा ये 2 हट जाएंगे, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा 1 + x = 7, x = 7 - 1 = 6। बेटा x का मान 6 आ गया, ठीक है ना। अब x y का होगा। अब हम कोटि को बराबर करते हैं। किसको बराबर करते हैं? कोटि को बराबर करते हैं। तो 2 + 6 कितना हो गया? 8/2 = y + 5/2। ठीक, यहां से 2 हट गया, क्या आ जाएगा? 8 = y + 5 को इधर लाके माइनस कर देंगे, इंप्लाइज दैट y = 8 - 5 बच्चों कितना आएगा? 3 आएगा। इस प्रकार से x और y के मान आ गए। इस प्रश्न को आप लिख लीजिए।